नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जो पड़ता था पेप्सू स्टेट के अंदर। वह क्या था पेप्सू स्टेट, और वहां की जो लोकल इशू थे या जो लोकल उस विधानसभा की सिचुएशन थी उस दौर में वह क्या थी, और उस विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक बने थे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आमतौर पर हम यही सुनते हैं एक सीट पर सिर्फ एक एमएलए बनता है। एक सीट पर 2 एमएलए कैसे बने? बहुत ही रोचक कहानी है साथियों। यह सारी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, एक तो दर्शकों के मन में यह बड़ी उत्सुकता होगी कि एक विधानसभा के अंदर 2 विधायक कैसे बन गए और उनको किसको पावर मिली, कैसे मिली। तो बड़ा रोचक किस्सा है, ये कैसे हुआ? देखिए कुलदीप भाई, 1952 में जी जब पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए जी, और शुरू के जो 3-4 चुनाव थे वो लगभग साथ साथ हुए हैं, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। जी जी, तो उसमें विधानसभा में भी और लोकसभा में भी एक प्रावधान था। अच्छा। जैसे आज के समय एससी सीटें आरक्षित है अलग से, हाँ हाँ, उस समय जो एससी के लिए आरक्षित थी सीटें वो सिर्फ एससी के लिए नहीं थी। अच्छा। इसके साथ साथ ये प्रावधान था कि एससी सीट पर एक जो विधायक या एमपी बनेगा, विधानसभा में विधायक और लोकसभा में एमपी, उसके साथ साथ उसी सीट पर एक सामान्य श्रेणी का भी एमएलए और एमपी बनेगा। अच्छा। विधानसभा में एमएलए, लोकसभा में एमपी। तो उस टाइम ये प्रावधान था, अलग से एससी के लिए आरक्षण नहीं था। अच्छा। शुरू के 3-4 चुनाव में व्यवस्था चली है और शायद 1967 तक शायद ये चली है। अच्छा। उसके बाद एससी के लिए अलग से सीट निर्धारित हुई और उसके बाद ही अच्छा, मतलब एससी के लिए अलग से सीट बनी है जी। उससे पहले जो सीट आरक्षित होती थी उस पर 2 बनते थे। विधानसभा में 2 विधायक, एक एससी श्रेणी से, एक सामान्य श्रेणी से। अच्छा। और इसी तरह लोकसभा में एक एससी का एमपी, एक सामान्य का एमपी। अच्छा, तो उस वक्त जो विधानसभा नरवाना है, नरवाना विधानसभा कौन सी उसमें पड़ता था? क्योंकि सुनने में आता है कि पेप्सू स्टेट था। ये पेप्सू स्टेट क्या है? देखिए कुलदीप भाई, जैसे जैसे हम विधानसभा से संबंधित जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, तो बहुत से दर्शकों को जो शुरू की जानकारी है वो आश्चर्यजनक भी लगेगी, रोचक भी लगेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को तो शायद पेप्सू स्टेट के बारे में नहीं पता कि आज की पीढ़ी ने तो सुना ही नहीं होगा, कि बहुत पुराने लोगों ने सुना होगा। पुराने लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब राज्यों का गठन हुआ तो उस समय एक पेप्सू स्टेट बना था। अच्छा। जो इसका क्षेत्र था पटियाला, और पटियाला से जो पूर्वी पंजाब है, अच्छा, पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से इसकी पूरी डेजिग्नेशन थी और शॉर्टकट में इसको पेप्सू स्टेट बोलते थे। थोड़ा मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, प्यारे दोस्तों, प्यारे दर्शकों, आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को साथ साथ शेयर कर दें। आप जब हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो हमें और भी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार की जो रोचक जानकारियां हैं वह हम आपके लेके आए। इसलिए आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप कृपया करके आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और यह रोचक जानकारियां दर्शकों तक पहुंचे। तो आप शेयर जरूर कर दीजिए दबा के। इंद्रपाल जी, आगे बढ़िए। कुलदीप जी, पेप्सू की हम बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें रियासत आप मान सकते हैं, पहले पटियाला की रियासत थी जी, जींद की रियासत थी जी। जो जींद की रियासत थी अपने महेंद्रगढ़ तक थी। अच्छा। तो जो पेप्सू का एरिया है वो पटियाला की रियासत है। अच्छा। और जींद की रियासत है। अच्छा। इसका जो पूरा क्षेत्र था, हाँ, वो लगभग पेप्सू स्टेट के अंतर्गत आता था। तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था ये? तो चौड़ा कम था, लंबा ज्यादा था। अच्छा। चौड़ाई में कम था, लंबा ज्यादा था। पटियाला से जींद होते हुए महेंद्रगढ़। अच्छा। और चौड़ाई में कम था। जैसे शायद कैथल है, शायद कैथल का एरिया पेप्सू में नहीं था। अच्छा। इधर शायद हसनगढ़ लितानी तक, इधर ये नरवाना के आसपास का, हाँ, ये एरिया ये पेप्सू में लगभग आता था। अच्छा। तो पटियाला और जींद की हमने बात करी,
पटियाला और जींद की जो रियासत थी इनका आपसी में संबंध था, शायद मामा भांजा का साथ रिश्ते में थे, रिश्ते में थे। तो इनकी रियासत थी पटियाला की और जींद की, वो लगभग जो क्षेत्र था वो पेप्सू स्टेट में आता था। अच्छा। और इसकी एक खास बात ये थी, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जब 1952 में चुनाव हुए पहली बार, शायद पूरे भारत में एक पेप्सू ही ऐसा राज्य था मेरे हिसाब से जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। अच्छा। पूरे भारत में राज्यों में, सेंटर में तो बनी ही थी। अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक राज्यों की बात है, शायद पेप्सू स्टेट ऐसा स्टेट था जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बड़ी रोचक जानकारी साथियों, उस दौर में भी ऐसा स्टेट था भारत के अंदर जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बड़ी सोचने वाले, विचार और मंथन करने वाली बात है। यानी कि उस वक्त भी ऐसी विचारधाराएं मौजूद थी जो कांग्रेस विचारधारा से अलग थी। जी इंद्रपाल। और कुलदीप भाई ऐसा भी बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल, उन्होंने इस स्टेट की मदद नहीं की। अच्छा। आर्थिक तौर पे जैसे सेंटर मदद देता है प्रत्येक राज्य को फंड वगैरह विकास के लिए। जब पेप्सू राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र की अनदेखी की और लास्ट में हालात, यानी कि उस दौर में भी ऐसी राजनीति होती थी। अच्छा। तो लास्ट में हालात ये हो गए कि एक तो चुनाव हुआ था 1952 का, पेप्सू के फिर 1954 में मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, उसके बाद 1957 में चुनाव हुए थे। तो ऐसे हालात हो गए थे कि 1957 के चुनाव के बाद कुछ समय बाद पेप्सू को मतलब आर्थिक तंगी के कारण, अच्छा, या अन्य कारणों से पंजाब में विलय करना पड़ा। इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि 1957 के कुछ साल बाद पेप्सू का पंजाब राज्य में विलय हो गया। तो इसका नामो निशान मिट गया। बिल्कुल। तो पटियाला आज अगर जाओगे, शायद अगर कोई गौर करे, मैंने संगरूर में लिखा देखा था कहीं पर, नहीं अगर दर्शक बस देखी है मैंने, पेप्सू राज्य के नाम से, पेप्सू स्टेट के नाम से राज्य परिवहन। अच्छा। आज भी पटियाला में एक दो बसें हैं, मैंने भी देखी है। मैंने एक बनासर बाग है संगरूर के अंदर, जी। वहां पर पुरानी बिल्डिंगें हैं, वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर मैंने लिखा देखा था पेप्सू स्टेट। हाँ, तो तब मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि पेप्सू स्टेट क्या है। तो साथियों, जो आजकल राज्य केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे राज्य के साथ है गलत व्यवहार होता है या सौतेला व्यवहार होता है, अनदेखी की जाती है, यानी कि जो फंड है सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जो फंड राज्य में बीजेपी की सरकार है उनको मिलते हैं, वो फंड जहां पर कांग्रेस की सरकार उनको नहीं मिलते हैं। ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये पुराने दौर से ऐसा ही चला आ रहा है, जो कि इंद्रपाल जी ने हमें रोचक जानकारी दी। तो इंद्रपाल जी, तो जो 2 विधायक आप कह रहे कि बने थे उस वक्त, तो उनमें कुछ ऐसा भी होता था अगर मंत्री पद किसी को देना है उस क्षेत्र में, तो दोनों को दिया जाएगा? को ऐसा तो कुछ नहीं था कि वह दोनों को दिया जाएगा। अच्छा। मंत्री नंबर 1 तो कुलदीप भाई जो संयुक्त पंजाब के समय का भी है, पुराना भी, जब विलय कर दिया गया था जी, हरियाणा के हिस्से में मंत्री पद आते ही नहीं थे। अच्छा, आते ही नहीं थे। हाँ, जो आपने मंत्री पद की बात की नहीं, तो थोड़ा विश्लेषण इस बात का भी करते हैं कि जो पेप्सू का एरिया था वो मोटा मोटा तो बता दिया हमने, पटियाला और जींद रियासत महेंद्रगढ़ तक था। इसमें आता था आपका पटियाला, नाभा, संगरूर, कपूरथला और फरीदकोट और मलेरकोटला, ये तो था आपका पंजाबी भाषी क्षेत्र। ठीक है। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका आता था नरवाना, उचाना, जींद और महेंद्रगढ़। अच्छा। ये पतला पतला मतलब लंबा चला गया, चौड़ाई में कम था और लंबाई में ज्यादा था। अगर सीटों की बात करें पेप्सू की, तो पेप्सू स्टेट में विधानसभा की कुल सीटें थी 60, जिसमें से 44 मतलब 14 हिंदी भाषी थी। अच्छा। और 46 बच गई बाकी पंजाबी भाषी, बाकी जितनी 14 से अलग जितनी सीटें बच गई 60 में से, वो पंजाबी क्षेत्र की थी। अच्छा। तो एक सीट से 2 विधायक की जहां तक बात है जो इसमें आरक्षित श्रेणी में थी, हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर 14 सीटों की बात हम करें तो उनमें से एक ऐसी सीट थी जिस पर एक सीट से 2 विधायक बनते थे, वो थी आपकी नरवाना इकलौती ऐसी सीट थी। और भी थी अपने क्षेत्र, अपने जो आसपास का क्षेत्र है, उजाड़ा बरवाड़ा इस क्षेत्र में। ठीक
ठीक है। जो SC वर्ग के लिए रिजर्व थी, जिस पर एक SC का कैंडिडेट बनता था, एक सामान्य का बनता था, वो थी नरवाना की जी। और जो पैक्सू स्टेट के पहली बार चुनाव हुए थे अच्छा 1952 में, उसमें जो सामान्य वर्ग से विधायक बने थे नरवाना के पहले, वो थे कलीराम मोर। अच्छा, नरवाना से। अच्छा। और नरवाना में आप भी थोड़ा ये सामाजिक तौर पे सामान्य सीट पे थे? सामान्य सीट पे। अच्छा, सीट तो थी हाँ। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग सीट तो थी वो, हाँ, सीट- सामान्य वर्ग सामान्य और वर्ग। SC वर्ग। SC वर्ग। सामान्य वर्ग से थे कलीराम मोर, कलीराम मोर। नरवाना शहर से। अच्छा। और आप भी थोड़ा खाप जो मोर पत्ती बोली आप जानकारी रखते हैं, हाँ। तो बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि अभी कुछ साल पहले ही नरवाना बोला जाने लगा है। पहले नरवाना को मोरवाना बोलते थे। मोरवाना बोलते थे। पुराने समय में, काफी समय पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नरवाना धीरे धीरे बड़ा है नाम। बिल्कुल। उससे पहले जो मुख्य नाम था उसका मोरवाना था। मोरवाना था। और मोर गोत्र के नरवाना में भी, अच्छा। और आसपास 2-4 गांव है, शायद झील में भी हैं, और शायद बद्दोवाड़ा में भी। साथियों, ये जो जानकारी हम आपको देने लग रहे हैं, ये बिल्कुल रोचक जानकारी, और शायद ही आपने बहुत कम लोगों से सुनी और बहुत ही कम लोगों को पता हो। नरवाना का नाम पहले मोरवाना था, क्योंकि मोर गोत्र के लोग वहां पे बसते थे। और आज भी नरवाना के अंदर मोर पत्ती है। मोर पत्ती मतलब मोर पाना आज भी मौजूद है। तो इस बात के साक्ष्य और सबूत आज भी मौजूद है। जो हम बात करें वो तथ्यों के साथ कर रहे हैं। इंद्रपाल जी आगे बढ़िए। कुलदीप जी, देखिए, कोई भी शहर है, अगर उकलाना की हम बात करें, बिल्कुल, तो उकलाना भी ज्यादा पुराना नहीं है जी। ठीक है। मोर पत्ती की आपने बात की, हाँ बिल्कुल। तो कई साल पहले नरवाना गांव ही था जी, शहर नहीं था। हाँ बिल्कुल। इधर आपका उकलाना साइड आओगे, इधर भी कोई शहर नहीं था, बहुत दूर हो गया। बिल्कुल। उधर कैथल हो गया। बिल्कुल। उधर जींद की तरफ जाओगे तो जींद हो गया। हाँ। तो जो नरवाना का क्षेत्र था वो एक गांव था। हाँ, गांव ही था। धीरे धीरे जैसे वैश्य वर्ग के लोग हैं, बढ़िया वर्ग के लोग हैं, वो आ गए कारोबार। उसके बाद धीरे धीरे और लोग आए, धीरे धीरे कस्बे का रूप लिया, फिर शहर का रूप लिया। तो जो मोरवाना की हम बात करें तो इसी कोई भी गांव ले लो आप, जैसे खरकुनिया का है आपका बड़ा गांव, बिल्कुल, तो पुनिया गोत्र का बाहुल्य है। हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ नरवाना का मोरवाना था नहीं, वो मोर गोत्र के शुरू में, अब तो शहर लगता है, हम बात कर रहे हैं जब गांव था जी। तो कलीराम मोर ज्यादा डीप में चले गए धीरे धीरे जी। तो कलीराम मोर पहले विधायक बने थे सामान्य वर्ग से। ये जो इतना इतिहास हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आ गया इंद्रपाल जी के, ये कलीराम मोर जो नाम था मोर गोत्र की वजह से, ताकि आपको ये जानकारी भी हमें ऐतिहासिक दे दे। और इसके साथ अगर बात करें तो इन्होंने सच्चा खेड़ा निवासी अलवेल सिंह नैन को हराया था। अच्छा। सच्चा खेड़ा के थे, वो नैन गोत्र के थे जी। और आगे चल के नरवाना के विधायक भी बने अगले टर्म में। अच्छा। लेकिन इस टर्म में हार गए थे, क्योंकि ये मोरों की अगर हमने बात की तो नैन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, खासा वजूद है। इतिहास की बात अगर चल ही पड़ी है तो 4 बुजुर्ग नैन गोत्र के आए थे जी, 1300 चुम्बन के आसपास जी। 1300 चुम्बन के राजस्थान बिरानी से चल के 4 बुजुर्ग यहाँ आए थे। एक इनका बुजुर्ग चला गया था कैथल डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने नैना गांव बसाया जी। एक जो इनका बड़ा था दादा, इनको बोलते थे बड़ा गोत्र, जज्जा। और जज्जा के नाम है भी, जैसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं जाजनवाड़ा गांव। जो जाजनवाड़ा गांव है, वो भी जो इनका बूढ़ा था जिसने तड़ोदा बसाया था जी, उसी के नाम पर जाजनवाड़ा गांव, ठीक है। तो इनका जो चाचा था वो था जज्जा, और 2 उसके भतीजे थे। एक ने कारण गांव बसाया और एक ने दमतान बसाया। एक का नाम था बिन्ना और एक का नाम था नारायणा। तो जो 52 गांव में नैन गोत्र के गांव हैं, उनमें जितने भी नैन है टोटली जी 52 गांव में, हालांकि दूसरे गोत्र के भी लोग हैं, जो नैन है उनकी बात, वो सिर्फ 3 आदमियों के वंशज हैं, जज्जा, बिन्ना और नारायण। साथियों, नैन गोत्र के बारे में पहले भी इंद्रपाल जी ने जानकारी दी है। अभी आगे हम आपको पूरी नैन गोत्र का इतिहास बताएंगे। आज थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, अगर मोटी जानकारी दे रहे हैं आपको। नैन खापका और नैन गोत्र का पूरा इतिहास हमारे पास है। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें रिक्वेस्ट करोगे, आपको लगता है कि हम ऐतिहासिक बातें कि आपको अच्छा लगता है, तो वह ऐतिहासिक जानकारी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
तो आगे बढ़िए इंद्रपाल जी। 1952 में जो सीट थी नरवाना की, उसमें सामान्य वर्ग से कलीराम मोर जीतते थे और हराया था अलबेल सिंह नैन को जी। अब बात आती है आरक्षित श्रेणी की। हाँ, बिल्कुल। आरक्षित श्रेणी में बलेराम माथुर, हाँ, ये भी एक बड़ा गांव है, दनौदा से थे जी बलेराम माथुर, और उन्होंने नथुराम को हराया था। अच्छा, तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जो 1952 का पहला चुनाव था नरवाना विधानसभा क्षेत्र का डबल सीट थी। एक सामान्य श्रेणी से बना था, एक आरक्षित श्रेणी से बना था। सामान्य श्रेणी से कलीराम मोर नरवाना बने थे, आरक्षित श्रेणी से बलेराम माथुर दनौदा बने थे। अलबेल नैन सच्चा खेड़ा हार गए थे कलीराम मोर से, और बलेराम माथुर से नथुराम हार गए। साथियों, यह जानकारी हमने आपको दी नरवाना विधानसभा क्षेत्र की, कि पूरे देश में तो शायद और भी होंगे, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी विधानसभा थी जहां से 2 विधायक बने थे, एक सामान्य वर्ग से और एक आरक्षित श्रेणी से। तो वह दोनों विधायक थे कलीराम नरवाना जी, जीते थे सामान्य वर्ग से। इन्होंने अलबेल सिंह नैन को हराया था गांव सच्चा खेड़ा वाले के, और आरक्षित सीट पे जीते थे बलेराम दनौदा जी, और इन्होंने नथुराम जी को हराया था। यह 2 विधायक उस वक्त जीतते थे नरवाना सीट से। और साथ ही साथ हमने नरवाना मोरवाना कैसे था पहले, वह भी इंद्रपाल जी ने हमें बताया। यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाथ जोड़कर आपसे विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जय हिंद साथियों।